हेलो बच्चों, नमस्कार। डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए अनुपात समानुपात का 5वां भाग। अब इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न को कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से और एकदम कम समय में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। 1 रुपये है, उसके बाद 50 पैसे है और 25 पैसे है। ठीक है, अनुपात क्या है? 5, 6, 8। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यह रुपए में है और यह पैसे में है, यह दोनों। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसको भी पैसे में चेंज कर देना है। जब 1 रुपये को पैसे में चेंज करेंगे तो 100 पैसा गुणे 5, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर अब यह पैसे में तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप प्लस में लिखेंगे। 50 गुणे 6 प्लस यह पैसे में तो इसको भी नहीं चेंज करना है। 25 गुणे 8, यह अब किसके बराबर होगा? कहने का मतलब 1 रुपये के 5 सिक्के और इनका गुणा कर देंगे तो कुल रुपया आ जाएगा। फिर 50 गुणे 6 करेंगे तो कुल रुपया आ जाएगा। 25 गुणे 8 करेंगे तो कुल रुपया आ जाएगा। लेकिन जब आप इधर सब पैसे में लिखे हैं तो इधर भी पैसे में ही होना चाहिए। यानी 240 रुपया है, इसमें अगर 100 पैसा का गुणा आप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? सब पैसे में हो जाएगा, क्योंकि गणित का नियम है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए? राशि बराबर होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा 500 प्लस यहाँ हो जाएगा 300 प्लस यहाँ हो जाएगा 200। 25 बटे 200 होता है, बराबर इधर हो जाएगा 24,000। अब देखिए देखिए 5, 3, 8, 2, 10, इसको जोड़ लेंगे 1,000 बराबर 24,000। 3 शून्य इधर से 3 शून्य इधर से, यानी 1 अनुपात बराबर आपका 24 निकल के आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? 25 पैसे के, तो 25 पैसे का अनुपात कितना है? 8। ठीक है, तो आपको अब क्या है? 8 का गुणा कर देंगे। अब इसमें जो है 8 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 24, यानी 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 19। तो कितना हो जाएगा? 192 सिक्के होंगे, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए एक बार। आपको ऊपर क्या लिख लेना है? जो सिक्कों के जो दिया है 1 रुपये 50 पैसे 25, जो भी सिक्के जिस भी तरीके का दिया है वो लिख लेना है। फिर नीचे अनुपात लिख लेना है। अब आपको करना क्या है कि इनका गुणनफल कर लेना है। लगाने का इसका 2 तरीका है, एक पैसे पर और एक रुपये पे। तो पैसे वाला थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। तो 1 रुपये जब पैसे में बदलेंगे तो 100 पैसा गुणे 5, अभी यह कुल रुपया हो जाएगा, कीमत हो जाएगी। 50 गुणे 6 300, इसका जो है कुल रुपया हो जाएगा। 25 गुणे 8 200, इसका क्या? कुल रुपया। यानी आप पैसे में चेंज करते रहे तो कुल पैसे में हो जाएगा। तो इधर जब 240 रुपये है, इसको जब पैसे में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा, तो 240 रुपये में 24,000। अब इधर जब जोड़ेंगे तो 1,000 बराबर 24,000 काट देंगे। एक अनुपात बराबर आपका आएगा कितना? 24। तो 8 अनुपात बराबर, क्योंकि 25 पैसे का अनुपात 8 है, तो 8 गुणे 24 192। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए, एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 30 रुपये हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है? 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, अनुपात क्या है? 1, 2, 3। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ सभी सिक्के जो है पैसे में है, तो इसको बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है। सीधा 25 गुणे 1 प्लस 10 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3। ठीक है, अब इधर आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि 30 रुपया दिया है, तो इसको पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो हो जाएगा 25 प्लस 20 प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 3,000। अब ध्यान दीजिए, तो अब जोड़ेंगे तो 5 5 10 25, 5 30 10 40, 40 और 20 60, 60 बराबर 3,000। 0 से 1 0, 6 पचे 30 50, यानी 1 अनुपात बराबर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, 1 अनुपात बराबर 50 आएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है? 5 पैसे के सिक्के, तो 5 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है? 3 है। ठीक है, तो 3 अनुपात बराबर
3 गुणे 50 बराबर 5 3 15, 150। ठीक है, 150 होंगे किसके, जो 5 पैसे के सिक्के होंगे, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा इसका जवाब। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिया है, रुपया न दे के क्या दिया है, अब सिक्का दिया है, तो आपको सिक्का निकालना पड़ेगा। इसे निकालने से पहले एक चीज़ समझिए आप, सबसे पहले कि अगर आपके पास 50 रुपये हैं और 5 रुपये के हम कहें कि कितने सिक्के होंगे, तो क्या होगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, जो कि आएगा कितना, 10। यानी 10 सिक्के होंगे 5 रुपये के 50 रुपये में। ठीक है, तो यानी क्या किया जा रहा है, जितना मूल्य है, जो रुपया है, उसमें आप जितने रुपए की बात करें उससे भाग देंगे, तब जाके सिक्कों की संख्या आएगी। तो वही प्रक्रिया यहाँ अपनाएंगे। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो 1 रुपया, फिर 50 पैसा और फिर 25 पैसा। अब ध्यान दीजिए, चेंज कर दीजिए इसको, 100, 50 और 25। इसको अनुपात निकालने के लिए पैसे में चेंज किया गया है। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 चौका 100, तो यानी 4:2:1 का अनुपात आया है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब आपको दिया है कि सिक्कों का मूल्य, अनुपात दिया है, ये जो है अनुपात आएगा आपके सिक्कों वाले, सिक्कों का, और आपको अनुपात दिया है मूल्यों का। मूल्यों का क्या दिया है, 8:4:3। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, अब समझिए ध्यान से कि अगर 8 रुपये हैं, समझिए, और 4 रुपये के सिक्के आपको पूछ रहा है, मतलब 4 अनुपात के हिसाब से कितने हो जाएंगे, प्लस, फिर अब 4 है, कुल मूल्यों का अनुपात है, अब 2 अनुपात से भाग देंगे तो सिक्कों की संख्या निकल आएगी, प्लस 3 है, इसमें 1 से भाग देंगे तो सिक्कों की संख्या निकलेगी। अब यह बराबर किसके होगा, 280 के। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से काटेंगे तो 2, यहाँ से काटेंगे तो 2, तो आ जाएगा 2 + 2 + 3 बराबर 280। अब 2 2 4 3, 7 अनुपात बराबर 280, यहाँ से काटेंगे तो 7 चौक 28, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 1 अनुपात बराबर 40। तो अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछ क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 2 अनुपात है, तो 2 बराबर 2 गुणे 40 बराबर 80। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 80 होगी, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, बस एक बार फिर देख लीजिए, मैं फिर समझा दे रहा हूँ आपको। समझने वाली बात यह है कि ये जो है, ये अनुपात निकाला गया है सिक्कों का, और 8:4:3 का जो अनुपात दिया है, इसके मूल्यों का अनुपात दिया है। यानी 8, समझिए कि 8 रुपये में अगर 4 रुपये से भाग देते हैं तो ये पता चल जाएगा कि कितने 4 रुपये होंगे, तो यानी 2। ठीक, फिर इस 4 में 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा, यानी इसके 2 सिक्के, इसके 2 सिक्के, इसके 3 सिक्के, सब मिला के कितना होंगे, टोटल 280 सिक्के, मतलब ये अनुपात की बात कर रहा है। तो यहाँ से 7 अनुपात बराबर 280, तो 1 अनुपात बराबर 40। तो अब जो है 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2 है, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 80 सिक्के होंगे, जो कि 50 पैसे के होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल 640 रुपये हैं। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, जब नोटों की संख्या समान होगी तो हर जगह 1 1 लिख देना है, यानी अनुपात उसमें क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, सब कर लीजिए। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, 5 में 1 का करेंगे तो 5, ठीक है, और 10 में 1 का करेंगे तो 10। यह सब मिला के कितने हो रहे हैं, 640 रुपये के। अब यहाँ हमने कोई चेंजिंग नहीं की है, क्यों, क्योंकि सब रुपये में है, इसकी वजह से आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जब 1 रुपये 1 पैसे में होता तब चेंज करने की आवश्यकता होती। तो 5 1 6, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 अनुपात बराबर 640। तो 16 चौको 64, ठीक है, यानी 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 40। अब ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा है, कुल मिलाकर उसके पास कितने सिक्के हैं। तो जब
एक 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 3 अनुपात हो रहे हैं ना, मतलब सब समान है, तो एक एक अनुपात मिलकर कितना 3 अनुपात, तो 3 अनुपात बराबर 3 गुणे 40 बराबर 120। कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 120, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। और प्रत्येक प्रकार के 40 सिक्के होंगे, तो इसमें कुल पूछा है तो 120 सिक्के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 130 रुपये की राशि 50 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के समान है। ठीक है, मतलब 50 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सभी के सिक्के समान, इसमें भी सिक्कों की संख्या समान है। उसमें क्या था, रुपए वाला था, इसमें पैसे वाला, ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रुपए का और एक क्वेश्चन पैसे का लाया है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, सिक्के समान है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। उसमें कुल सिक्के पूछा था, इसमें प्रत्येक प्रकार के पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, अब हो जाएगा 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे। जब इसमें भी प्रत्येक प्रकार के सिक्के समान है तो अनुपात क्या होगा, एक एक का अनुपात होगा। ठीक है, इनका आपस में गुणा, ठीक है, गुणा कर लेंगे तो 50 से कम 50 प्लस 10 एक कम 10 प्लस 5 एक कम 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इधर 130 रुपया दिया, तो जब इधर आप पैसे में चेंज किए तो इसमें भी आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा ताकि पैसे में चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब हो जाएगा 50 10 60 5 कितना हो जाएगा 65, और इधर हो जाएगा 130 गुणे 100। ठीक है, तो 65 दूना 130, यानी एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो अब यही एक अनुपात ही यही होगा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, क्योंकि एक एक अनुपात है, तो यही आपका जवाब भी हो जाएगा, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 200। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13 11 7 है। इनमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में पीछे बता चुका हूँ। अगर आपको वो चीज़ समझ में आई हो तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को लगा के देखिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप बैक जाइए और उस क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ जाएगा, फिर इसको लगाइए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी क्या है 1 रुपये है, फिर 50 पैसे और फिर 25 पैसे। ठीक है, अब यहाँ सिक्कों की बात किया है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको 100 पैसे, ठीक है, और ये 50 पैसे ही रहेगा, और ये 25 पैसे। इनका आपको अनुपात निकालना है, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 चौका 100। अब आपका अनुपात क्या आएगा 4:2:1। ठीक है, यह सिक्कों का अनुपात आएगा, यह सिक्कों का रहेगा, और मूल्यों का आपका दिया है कितना 13 11 और 7। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब अगर 13 रुपये समझिए और 4 अनुपात से इसमें भाग देंगे तो कुल सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी कि नहीं। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में, सॉरी। अब देखिए प्लस, अब ध्यान दीजिए, अब 11 है, 11 में अगर हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि सिक्कों का अनुपात 2 है, कुल मूल्यों का अनुपात 11 है, तब सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। फिर यहाँ 7 है, 7 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तब आपको जाके सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। अब कुल सिक्के कितने हैं 378। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा लसा लेना पड़ेगा। तो लसा आएगा 4, 4 एकम 4 कितना हो जाएगा 13, प्लस 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 22, 11 दूना 22, ठीक, प्लस 4 एकम 4 7 चौक 28 बराबर 378। अब इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 8 2 10, 10 3 13, फिर 2 2 4 1 5 1 6, 63/4 बराबर 378। जब इसको काटेंगे तो 6 बार में 6 3 18, 6 6 36 1 37, यानी यहाँ से आपका निकल के आएगा 1 अनुपात बराबर 6 चौको 24। ठीक है, 1 अनुपात बराबर आपका निकल के आएगा क्या 24। तो अब जो है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है कि यहाँ से आप निकालें ना 11/2, यानी 50 पैसे के सिक्कों की
संख्या बराबर 11/2 गुणे 1 बराबर कितना है 24, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी 12 कम 12, 12 कम 12 1 13। तो अब ये हो जाएगा 132 सिक्के होंगे जो कि 50 पैसे के होंगे, इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में समझ में आए होंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके दिमाग में बिल्कुल आसान भाषा में इन सब चीज़ों को बिठा दूँ। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।